आपका मन कर रहा है कि मैं आज बहुत करारा खाऊं, बहुत मिर्ची खाऊं, आपको बहुत मिर्ची अच्छी लग रही है, आपके मुंह में इतनी सी सी निकल रही हैं आवाजें, लेकिन फिर भी आप मिर्ची खा रहे हो, स्पाइसी खा रहे हो, साथ में पानी ले रहे हो। भोजन आपको बिना कोल्ड ड्रिंक के अच्छा ही नहीं लगता। थम्स अप होना चाहिए, साथ में कोक होना चाहिए। नमक आपको कम अच्छा नहीं लगता, बहुत तेज नमक हो, कड़वा होना शुरू हो जाए खाना, इतना तेज नमक हो। ये सब राजसिक भोजन है, राजसिक भोजन है, राजसिक आदतें। इससे पता चलता है कि हमारे अंदर कितनी राजसिकता है। ठीक है। आपको लहसुन अदरक अदरक इतना अच्छा लगता है, लहसुन बिल्कुल तेज होना चाहिए आपके खाने में। तड़का लग रहा हो तो बाहर तक स्मेल आ रही हो कि लहसुन का तड़का लग रहा है, भाई आज पता लग रहा है कि लहसुन का तड़का मार रही है मम्मी। हा, मजा आ जाएगा, बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही है खाना खाने की। अदरक डाल रहे हैं, जिंजर डाल रहे हैं, तो वो बहुत तेज होना चाहिए। अरे मुझे तो कच्चा प्याज चाहिए खाने में, सैलेड में। जब तक कच्चा प्याज सैलेड में मेरे नहीं होगा, मेरे तो खाना ही अंदर नहीं जाएगा। ये सब राजसिक हैबिटें हैं, है ना। कुछ लोग सरसों का तड़का लगाते हैं बहुत तेज, अत्यधिक मात्रा में। अब आपका मन करता है मैं समोसे खाऊं, कचौड़ी खाऊं, है ना, बर्गर खाऊं, न्यूडल्स खाऊं, पिज्जा खाऊं। देखो, कभी कभार मन कर रहा है, महीने में एक बार मन कर रहा है, दैट मीन्स आपकी राजसिकता, आपके अंदर राजसिकता बहुत कम है, बहुत कम राजसिकता है, कभी कभार आती है। आपका तो रोज ही मन कर रहा है, आज बर्गर खाया है मम्मा, आज पिज्जा खाना है मम्मा, कल मम्मा न्यूडल्स मंगवा दो, मम्मा प्लीज गोलगप्पे खाने चलें, मम्मा गोलगप्पे खाने का तीखा पानी, खट्टा पानी, हा, मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है ना, सबके मुंह में पानी। हा। चॉकलेट खाना है, बहुत मीठा खाने का मन कर रहा है, इतना मीठा खाने का मन कर रहा है कि डार्क चॉकलेट भी आ जाए ना मेरे सामने, मैं तो उसको भी गटक जाऊं सीधा, छोड़ू नहीं। इतने चॉकलेट्स मेरे फ्रिज में, मम्मा चॉकलेट खत्म है, फ्रिज में चॉकलेट ही नहीं है। केक खाने का मन कर रहा है, मीठा, बहुत तेज मीठा हो, बहुत तेज तीखा हो, बहुत खट्टा हो, चटपटा। हा, चाट पापड़ी आ जाए तो मजा ही आ जाए। ये सब राजसिक भोजन है। आपके अंदर जब ये चीजें खाने का मन करता है, आपका मन इन चीजों की तरफ अट्रैक्ट होता है, आकर्षित हो रहा है, तो समझो आज मेरे अंदर बहुत ज्यादा राजसिक गुण आ रहा है, राजसिकता मेरे में आज कूट कूट के भरी पड़ी है। तब क्या करो, सिंपल सा भोजन बनाओ, प्रभु को भोग लगाओ, सात्विक भोजन की तरफ जाओ बेटा, ज्यादा से ज्यादा सात्विक। और जब हम उसे भोग लगाएंगे वो क्या बन जाएगा, दिव्य, डिवाइन भोजन बन जाएगा, डिवाइन। वो हमारे अंदर पॉजिटिविटी पैदा करेगा। कभी कभार खाओ, लेकिन ये नहीं है कि आपका तो रोज ही मन कर रहा है। वो क्या करेगा, वो हमारा अंदर हमारी सेहत खराब कर रहा है, हमारी आंतड़ियों में मैदा जब जा जाकर जम रहा है, बहुत खराब कर रहा है हमें। धीरे धीरे हमारी अंदर की स्थिति, इम्यूनिटी वीक हो रही है। किसी के घर गए, वहां जाके क्या हुआ, जब हम किसी भी रिलेटिव के घर जाते हैं, रिश्तेदार के घर जाते हैं, पड़ोसियों के घर जाते हैं, फ्रेंड्स के घर जाते हैं, वहां जाके क्या होता है, वो सबसे पहले पानी के बाद हमारे लिए क्या लेके आते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स। जब पानी के बाद वो कोल्ड ड्रिंक्स लेके आए, उनको पहले ही बोल दो, कोल्ड ड्रिंक लाने से पहले हमें किसी भी फूड का अपमान नहीं करना। पहले की आंटी, मम्मा, मामी, नानी, दादी, कोई भी है, ताई जी, बुआ, हम कोल्ड ड्रिंक नहीं पिएंगे, तो फिर वो आपसे पूछेंगे आप क्या पियोगे, है ना। या तो दूध बोलो कि हम दूध पिएंगे, या फिर बोलो कि नींबू है, नींबू है। तो आप ऐसे कीजिए, नींबू पानी बना लीजिए। नींबू पानी में भी चीनी कम ऐड, चीनी ऐड ही नहीं, नींबू, नमक, काली मिर्च, हल्की सी काली मिर्च, नमकीन नींबू पानी पिया करो, मीठा भी ज्यादा नहीं हमें लेना। ओके, तो कोल्ड ड्रिंक्स अवॉइड। कौन कौन बच्चा कोल्ड ड्रिंक पीता है, हैंड रेज करो, हैंड रेज करो जिसको कोल्ड ड्रिंक अच्छी लगती है। राधे राधे मैया। राधे राधे मैया, अगर हमारे घर में कोल्ड ड्रिंक आती है, मम्मा पीने नहीं देती, मम्मा टॉयलेट में डाल देती है वॉशरूम में। वेरी नाइस, बहुत अच्छी आपकी मम्मा। आपने पीनी ही नहीं है, अगली बार आपको कोई दे तो आपने उसको रिफ्यूज कर देना है, आपने नहीं पीनी। मम्मा टॉयलेट में नहीं डालेगी, आपने खुद नहीं पीनी। कोल्ड ड्रिंक्स और डिब्बे वाले जूसेस भी बंद करो, जूस नहीं पीना डिब्बे वाला। घर पे मौसम्मी लाओ, किन्नू लाओ, ऑरेंज फ्रेश जूस निकालो, अनार का जूस निकालो, फ्रेश खुद जूस निकालो। आपकी नव्य सखी है ना हरिदासी, खुद जूस निकालती है, हमें भी पिलाती है, खुद भी पीती है, अपने भाई को भी पिलाती है। तो आप लोगों की बाजुओं में इतनी ताकत तो है, सब बच्चों में मुझे पता है बहुत ताकत है। आप जूस निकालो, मम्मा को पिलाओ, खुद पियो, पापा को पिलाओ। मम्मा नाश्ता बना रही है, आप जूस निकालो, देखो, और मम्मा की हेल्प भी हो जाएगी। आंवले का जूस,
आंवले आंवला शॉर्ट्स आता है, अभी सर्दी में आंवला आएंगे, आंवला शॉर्ट्स बना बना कर पियो। ओके, रेसिपी हम बता देंगे आपको। अब थर्ड वन एंड लास्ट। अब कौन से फूड की हम बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं तामसिक भोजन की। तामसिक भोजन आपको इतना आलस से भर देगा, इतनी सुस्ती आएगी और आपके अंदर अज्ञानता आ जाएगी, कुछ ज्ञान नहीं रहेगा। आप भगवान को ही देखा है आपने नॉनवेज खाने वाले? वो पता क्या कहेंगे? हम नॉनवेज खाते हैं तो क्या हम भक्ति नहीं करते? हम भक्ति नहीं करते क्या? हम बेभक्ति करते हैं। अच्छा, फिर उन नॉन वेजिटेरियंस को ये भी पता होता है कि आज मंगलवार है, आज नहीं खाना, आज वीरवार है, आज नहीं खाना, है ना? उनको ये पता होता है, उनको ये भी पता होता है सावन चल रहा है, सावन में नहीं खाना। उनको ये भी पता होता है नवरात्रे चल रहे हैं, नवरात्रों में नहीं खाना। मान्या, आपको क्या लगता है माता रानी सिर्फ नवरात्रों में आती है? बताओ। नहीं, वो हमेशा रहते हैं हमारे साथ। हमेशा रहते हैं प्रभु हमारे साथ। अब कृतार्थ आप बताओ, भोलेनाथ के सिर्फ सावन में आते हैं? वो हमेशा नहीं देखते हमें? नहीं मैया, भगवान तो हर समय देखते हैं। हर समय हमें देख रहे हैं। कुछ लोगों को लगता है हम सावन में नॉनवेज छोड़ेंगे और प्रभु को खुश कर देंगे, लेकिन ऐसे लोगों से प्रभु कभी खुश नहीं होते, बल्कि और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। अब देखो, नॉनवेज खाने वालों की बात आ गई। अब एगिटेरियन लोग जो एग खाते हैं और खुद को क्या बताते हैं? हम वेज हैं। एग खाने वाले, अंडा खाने वाले खुद को क्या बताते हैं बेटा? कि हम तो वेज हैं, हम वेज हैं, हम तो सिर्फ अंडा खाते हैं, अंडा तो वेज होता है। अब बेटा कुछ दिन अंडे को रख लिया जाए, अंडे को कुछ दिन रख लिया जाए तो उसमें से क्या निकलेगा वासु? उसमें से क्या निकलेगा? एक बच्चा, चूजा, है ना? छोटा सा चूजा निकलेगा उसमें से। तो फिर हमने क्या किया? उस चूजे को बनने से पहले ही उसको खा लिया। तो हमने किसी के प्राण ले लिए जाने अनजाने में, कोई जानबूझकर तो कोई अनजाना बनकर, लेकिन खा रहा है। एक माँ के पेट में जब बच्चा बनना शुरू होता है, तो जो बच्चा बनना शुरू होता है वो मांस का पीस होता है, छोटे से मांस के पीस से बच्चा बनना शुरू होता है। क्या वो मांस का पीस बाहर निकाल के कोई खा सकता है? अगर वो खा सकता है ना इंसान, तो वो एग भी खा सकता है। वो एग खाने वाले इंसान को वो मांस का पीस भी खिला देना चाहिए, जिससे बच्चा बनना शुरू हो जाता है माँ के पेट में, है ना? तो इन लोगों के लिए यही बेस्ट एग्जाम्पल है कि इनको ये भी खिलाना चाहिए, इनको ये भी पता चले कि एग में से भी बच्चा बनता है। लेकिन ये लोग कभी नहीं मानेंगे। इन लोगों के पास बहुत सारी सफाइयां हैं देने के लिए। तो ऐसे लोग अगर आपके साथ बहस करते हैं, एग तो वेज है, एग तो वेज में आता है, इनको बोलो हाँ जी ठीक है, एग वेज में आता है, आप खाओ, वेजिटेरियन एग हमें नहीं खाना, और ना ही इसके बारे में हमें किसी से कभी भी बच्चों बहस करनी है। अब बच्चे, तामसिक फूड में क्या आ जाता है बच्चों? अब तामसिक फूड में आ जाता है ड्रिंक, दारू, शराब, जिसे आजकल बड़े स्टाइल से क्या कहा जाता है? वाइन, बियर, पता नहीं कितने कितने नाम होते हैं इन शराब के, इस पेय के, पता नहीं इस पीने वाली चीज के कितने कितने नाम होते हैं अलग अलग। घरों में लोग बड़े स्टैंडर्ड से अपने बच्चों के सामने टेबल सजाते हैं, वहाँ पे साथ में सैलेड रखा जाता है, फ्रूट्स रखे जाते हैं, पीनट्स रखी जाती हैं, चने रखे जाते हैं, है ना? तो वो लोग क्या करते हैं? साथ में पीनट्स रखते हैं, चने रखते हैं, अंडा रखेंगे, तरह तरह की दारू के साथ चीज़ें रखेंगे और उसी में से अपने बच्चों को खिलाते रहेंगे, ताकि बच्चों में भी वो संस्कार धीरे धीरे क्या होता है? कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। जब शुरू से ही, छोटे होते ही बच्चे ये सब देखना शुरू कर देते हैं कि मेरे पापा ड्रिंक कर रहे हैं, वाइन ले रहे हैं, तो क्या वो संस्कार बच्चे में नहीं आएगा? वो तामसिक संस्कार घर से ही बच्चों में भरना शुरू हो जाता है। या तो फिर क्या होना चाहिए, अगर पापा पैग ले रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, तो मम्मा को साथ ही साथ उसे समझाना चाहिए कि पापा बहुत गलत कर रहे हैं, ये गलत चीज़ ले रहे हैं पापा, पापा बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं ले रहे। तो फिर क्या होगा? बच्चे के अंदर पापा के लिए गलत संस्कार भर जाएंगे।
फिर बच्चे के अंदर पापा के लिए गलत संस्कार भर जाएंगे। अगर कोई अपने घरों में ये चीज़ ले भी रहा है, तामसिक चीज़ें ले भी रहा है, तो उसे चाहिए कि वो बच्चे के सामने कभी भी ये चीज़ें मत करे। वो उल्टा बच्चों को पूछना शुरू, बच्चे पिएगा, पैग लगाएगा बेटा, बड़े होके लगाएगा, अभी लगा ले। ये सब करते हैं, ये सब बहुत घरों में होता है, हमने ये सब देखा है। ठीक है, तो तामसिकता में क्या आ गया? नॉनवेज आ गया, एग आ गया, उसके बाद क्या आ गया? पेय पदार्थ आ गया, जिसको हम कहते हैं वाइन, बियर एक्सेट्रा। ठीक है, अब उसके बाद उसमें आ गई एनर्जी ड्रिंक्स। स्ट्रिंग पीते देखा है कभी किसी को आपने? पीते देखा है ना, स्टिंग पीते हैं लोग, और बहुत सारी एनर्जी ड्रिंक्स पीते हैं, महंगी महंगी आती हैं, बहुत महंगी महंगी एनर्जी ड्रिंक्स आती हैं, वो पीते हैं लोग। हमको वो चीज़ें बेटा कभी भी नहीं लेनी, उनमें बहुत हाई मात्रा में कैफीन होता है, उसकी आदत लग जाती है, उसकी लत लग जाती है, और इन चीज़ों की लत भी तामसिकता का ही गुण है। अगर आपका पीने का कभी कुछ मन करता है, आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, है ना, तो आप गन्ने का रस पियो, आप नारियल पानी पियो, है ना, जूस, फ्रेश जूस जगह जगह हमें मिल जाता है, अवेलेबल होता है, तो फ्रेश जूस निकलवा कर पियो, अच्छी चीज़ें पियो, दूध पियो। लेकिन ये सब चीज़ें नहीं पीनी। इन सब चीज़ों की जिनको लत होती है, उनकी तबीयत भी धीरे धीरे बिगड़नी शुरू हो जाती है, उनकी इम्यून सिस्टम धीरे धीरे खराब होना शुरू हो जाता है। कुछ बच्चों को बहुत सारी चीनी लेने की आदत होती है, नींबू पानी भी पी रहे हो तो बहुत तेज मीठे वाला पीते हैं। मीठा भी धीरे धीरे मीठा एक मात्रा में होना चाहिए, हमारे बॉडी को शुगर की ज़रूरत होती है, लेकिन किसी हद तक। ये नहीं है कि आप बहुत तेज मीठा पी रहे हो, दूध बनाया मम्मा बहुत तेज मीठा डाल दो, मम्मा मीठा खाने का मन कर रहा है, कुछ मीठा दे दो, चॉकलेट्स दे दो, जलेबी दे दो, मिठाई दे दो। ठीक है, अगर मीठा खाने का मन कर रहा है, क्रेविंग हो रही है, तो डेट्स खाओ, खजूर खाओ। अब हमारी हरिदासी बता रही है पास बैठकर कि डेट्स खाओ, खजूर, खजूर में नेचुरल स्वीटेंड होता है। फ्रूट्स आते हैं बड़े मीठे, बनाना खा लो, मैंगो खा लो, मीठे मीठे फ्रूट्स आते हैं, उनको खाओ। अब तामसिकता में, यस, अब तामसिक फूड में जो चीज़ ऐड होने जा रही है वो भी बहुत बड़ी तामसिक चीज़ है, और हमारे अंदर बहुत तामसिकता भर देती है, आलस्य भर देती है, सुस्ती भर देती है, अज्ञानता भर देती है, नेगेटिविटी भर देती है। वो आता है जो अब सब बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, फ्रोजन फूड। वो आ जाता है फ्रोजन फूड, मकेन का, स्माइली, है ना, स्माइलीज आती हैं, उसमें फ्रेंच फ्राइज आते हैं, टिक्की आती है, समोसे आते हैं, ना जाने क्या क्या, बहुत कुछ आता है उसमें, और वो बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। फ्रिज में लाकर, फ्रीजर में ला के रखते हैं, मम्मा हमें फ्राई कर दो, मम्मा बहुत शौक से बच्चों को बना के देती हैं पीछा छुड़वाने के लिए। स्कूल जाते हुए, लो बच्चों फ्राइज कर देती हूँ, काम निपटा। गेस्ट आए हैं, चलो फ्राइज कर दो, निपटा। एक जिंदा मरी हुई लाश को, जब इंसान मर जाता है, उसको फ्रीज में लगा देते हैं, फ्रीजर में लगा देते हैं, उस लाश को निकाल के खा सकते हैं हम तल के? तो मरा हुआ फूड खा रहे हैं हम, मरा हुआ, तभी तो उसको फ्रीज किया जाता है, फ्रीजर में लगाया जाता है। लाश वाला फूड, मरा हुआ फूड, तभी तो फ्रीज किया जाता है ना, फ्रीजर में से निकाल के तलते हैं, बड़े स्वाद से खाते हैं हम लोग। वो हमारे अंदर बहुत बड़ी तामसिकता भर रहा है। फ्रोजन फूड खाना आज ही बंद करो। फ्राइज खाने हैं, मम्मा को बोलो फ्रेश फ्राइज निकाल के दो मम्मा। मम्मा को भी बहुत सारी स्किल्स आएंगी जब मम्मा आपको बना के देगी। उसके बाद आ जाता है, उसके बाद क्या आ जाता है? बासी, सड़ा, गंदा खाना खाना, घटिया से घटिया पैकेट्स, बासी खाना खाना, 2 दिन का आटा फ्रीज में गूंथ के रखा हुआ है, उसी के फुलके बन रहे हैं। बहुत सारा ढेर सारा आटा गूंथ के फ्रिज में रखा हुआ है, उसी की चपातियां बन रही हैं बासी। आज सब्जी बनी है, कल भी चल रही है, परसों भी चल रही है, 3 दिन तक वो सब्जी चल रही है बासी। अब बासी खाना खा रहे हो 3 दिन से, ऑब्वियस भगवान को तो बस बासी खाना भोग लगता नहीं है, लगाते नहीं है। इसका मतलब आप भगवान को भोग ही नहीं लगा रहे। जिस घर में भगवान को भोग लगता है उस घर में रोज खाना बनेगा। जिस घर में भगवान को भोग लग के प्रसाद पाया जाता है उस घर में रोज खाना बनेगा, उस घर में ताजा खाना खाया जाएगा, सात्विक खाना खाया जाएगा, दिव्य प्रसाद पाया जाएगा।
प्लीज। अब कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग डॉक्टर्स या कुछ लोग पुराने जमाने के लोग बताते हैं कि बासी खाना बहुत अच्छा होता है, बासी रोटी बहुत अच्छी होती है। बासी रोटी अच्छी हो सकती है, लेकिन बासी आटा अच्छा नहीं होता। आटा ताजा ही गूंदना है। सुबह रोटी बनाकर रख दी, दोपहर को खा ली, शाम को खा ली, लेकिन आटा ताजा ही होना चाहिए। पहले जब बासी खाने चलते थे बेटा, बहुत अच्छी क्वालिटीज के फूड आते थे, बहुत अच्छी क्वालिटी का सब कुछ आता था। आजकल सब कुछ मिलावटी है। ठीक है, तो बासी भोजन, दुर्गंध युक्त भोजन जिसमें बहुत दुर्गंध भरी हुई है, कुछ लोग खा लेते हैं, 3 दिन की 4 दिन की सब्जी भी खा लेते हैं, गरम की तड़का लगाया खा ली, उसे निर्जीव माना जाता है, उसे मरा हुआ माना जाता है, मरा हुआ। ये शास्त्रों के अनुसार ही हम आपको बता रहे हैं। 17th चैप्टर 8th 9th और 10th श्लोक, तीनों श्लोक में प्रभु बता रहे हैं कि सात्विक पुरुष को कौन सा खाना अच्छा लगता है, राजसिक को कौन सा अच्छा लगता है और तामसिक को कौन सा अच्छा लगता है। तो आज आप लोगों को सात्विक, राजसिक और तामसिक खाने के बारे में बहुत अच्छे से ज्ञान हो गया होगा। राजसिक फूड आप लोग, मुझे पता है तामसिक फूड नहीं खाते हो, राजसिक फूड आप लोग बहुत प्रेफर करते हो। हमारे घर में भी बच्चे हैं, वासु, नव्या। राजसिक फूड ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसको पसंद नहीं होता। पास्ता, नूडल्स, बर्गर्स बहुत पसंद होते हैं, पिज़्ज़ा, है ना। लेकिन अगर आपको ये चीज़ें खानी है, कुछ चीज़ें श्योर करो। सबसे पहले घर पे बनाने की कोशिश करो। हमारे घर पे बहुत कुछ बनता है, रोज आए दिन कुछ ना कुछ बनता रहता है, ठीक है। दूसरी बात, सेकंड थिंग, घर पे नहीं बन सकती, अपने आस पास रिलायबल किचन ढूंढो, विश्वास लायक, ट्रस्टेबल। आजकल क्लाउड्स किचन बहुत जगह खुलती हैं। हमारी भी गली में 2 घर छोड़कर ही क्लाउड किचन है, घराना फूड। पठानकोट में अगर कोई पठानकोट से बच्चा है तो जोमेटो पर भी अवेलेबल है घराना फूड। बहुत अच्छा खाना है, ट्रस्टेबल है, हमें पता है कि क्लीन ऑयल यूज़ होगा, सब कुछ साफ यूज़ होगा। हमारे लिए विदाउट अनियन, गार्लिक हर एक चीज़ धोकर यूज़ की जाएगी, तो हमें ट्रस्ट है। तो वासु और नव्या दोनों खाते हैं। अगर आपको ये ट्रस्टेबल चीज़ नहीं मिलती, कोई ट्रस्टेबल नहीं मिल रहा, तो आप घर पे बनाकर खाओ। फिर नहीं तो आपको बहुत कुछ खाने का मन है, जब वृंदावन जाते हो वहाँ जाकर खाओ। लेकिन बाजार का गंद प्रेफर करना छोड़ दो, खाना छोड़ दो। आपकी तबीयत खराब होगी, आपका इम्यून सिस्टम खराब होगा, आप भजन में नहीं लग पाओगे, आप भक्ति नहीं कर पाओगे। आपके अंदर सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी आएगी, एंगर आएगा, गुस्सा आएगा, चिड़चिड़ापन आएगा। क्योंकि वो लोग किस भाव से बना रहे हैं, वो लोग कैसे हैं, हमें नहीं पता। वो नॉन वेजिटेरियन है, वो ड्रंकर्स हैं, है ना, वो गुस्से में है, एंगर में है, किस भाव से वो बना रहे हैं, हमें उनके अंदर की स्थिति नहीं पता। मम्मा बनाती है तो भगवान का नाम लेके बनाती है, भजन करके बनाती है, तो वो प्रसाद बन जाता है। जो सात्विक मन से बनाया जाता है, साफ मन से बनाया जाता है, वो प्रसाद बन जाता है। ठीक है।